हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है आपका महत्वपूर्ण राजवंश और उनके संस्थापक। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी कर लेते हैं इम्पोर्टेंट राजवंश और उनके संस्थापक। ठीक है, तो पहला सवाल आप यहाँ पे देखेंगे। पहला सवाल है कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हर्यक वंश। ठीक है, जब हम हर्यक वंश की बात करेंगे, ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है। देखिए, हर्यक वंश में आपको याद रखना है, देखो हर, इसको पहले तोड़ के लिखो, हर्यक। ठीक है, हर आ रहा है, हर माने हरा। ठीक है, हर माने हरा। ठीक है, हरा माने जो होता है ग्रीन, है ना। तो ग्रीन कलर का कुछ है यहाँ पे। ठीक है, आपको क्या याद रखना है, एक मकान है और मकान में ग्रीन कलर का है बिंब। बिंब समझते हैं ना, बिम। ठीक है, जो बिम होते हैं ना, कॉलम। ठीक है, तो ग्रीन कलर का क्या है, एक बिम है। ठीक है, मकान में। और बिम से आप ऑप्शन देखिए कौन दिखता है आपको, बिम्बिसार। ठीक है, तो बिम्बिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। क्लियर है। दूसरा सवाल देखते हैं, सातवाहन वंश। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था। अच्छा, सातवाहन वंश की जब बात करेगा ना तो याद रखिएगा सातवाहन। अच्छा, सप्त घोड़ों में कौन चलता था। सातवाहन माने सप्त घोड़े, याद रखना। सप्त घोड़े हैं सूर्य के। सूर्य के कितने घोड़े हैं, सप्त घोड़े। अब इमेजिन करो, रथ में पीछे सूर्य बैठा है और आगे 7 घोड़े हैं। ठीक है, तो जो 7 घोड़े हैं उन 7 के 7 मुख होंगे। 7 घोड़ों के 7 क्या होंगे, मुख। मुख अलग अलग होंगे ना। और मुख से देखो, ऑप्शन देखो जरा, मुख से कुछ दिखता है। ये देखो सबसे आखिरी ऑप्शन मुख, और मुख से हो जाएगा आपका सिमुख। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो मैं आपको राजवंश बता रहा हूँ, एग्जाम में आते हैं। तो सिमुख हो गया आपका सातवाहन वंश का संस्थापक। ठीक है, ठीक है, घोड़े के मुख याद रखना है। नेक्स्ट, बहमनी। बहमनी वंश का संस्थापक कौन था। ठीक है, अब जरा बहमनी को खोलो। बह माने बह रहा है, बह रहा है क्या, मनी बह रहा है, पैसा बह रहा है भाई, है ना। पैसा बहुत ज़्यादा बह रहा है, और पैसा जब बह रहा है तो भाई पैसा जब जो मान लो पैसा बह रहा है, बहुत ज़्यादा पैसा है, तो आदमी घमंडी हो जाएगा। और घमंडी होगा तो आदमी क्या करेगा, हंसेगा। तो आदमी हंस रहा है, क्या हो रहा है, हंस रहा है। तो जरा ऑप्शन में देखिए, ह स से कोई शुरू हो रहा है, बिल्कुल ह स, हसन गंगू, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हसन गंगू बहमनी साम्राज्य का संस्थापक हुआ। ठीक है, नेक्स्ट, शुंग वंश। शुंग, शुंग वंश का संस्थापक कौन था। अच्छा, शुंग से बना दो सूंग। सूंघना होता ना, सूंघना होता ना, सूंघना। ठीक है, मैं शुंग को बना देता हूँ सूंग। क्या सूंघना है, देखो सूंघना है पुष्प, और पुष्प किसने सूंघा, मित्र ने। अब जरा ऑप्शन में जाओ, सूंग, हम अपने मित्र को बोल रहे हैं कि सूंग भाई, पुष्प सूंग, है ना। और पुष्प से देखो क्या बनेगा, पुष्य, है ना। और किसने सूंघा, मित्र ने। तो सूंग किसको बोला हमने, अपने मित्र को बोला कि भाई फूल सूंग, और फूल माने पुष्प, पुष्प से पुष्य मित्र, शुंग। ठीक है, तो पुष्य मित्र हो गए संस्थापक। क्लियर है। नेक्स्ट, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था, है। ठीक है, तो राष्ट्रकूट में आपको फोकस करना है कूट। कूट माने क्या होता है, कूटना। ठीक है, मगर हाथ से नहीं कूटना। कैसे कूटना है, दांत से। दांत से कूट देते हैं ना, किसी चीज को काटना या कूटना, उसको बार बार चबाना, क्या होता है, कूटना, है ना। तो दांत से कूटा, किससे, दांत से। अब ऑप्शन में देखो कुछ दिख रहा है दांत से रिलेटेड, बिल्कुल दांत से दिख रहा है आपको दंती, है ना, दंती दुर्ग। तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था, दंती दुर्ग। ठीक है, नेक्स्ट, पल्लव, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, ध्यान दो, फोकस करो। पल्लव, देखो पल भर में, पल माने पल भर में, लव हो गया है, पल भर में लव हो गया। किससे हो गया लव, पल भर में प्यार किससे हो गया, जो गीदड़ जैसा दिखता है, नहीं, जो शेर के जैसा दिखता है, मतलब जो सिंह के जैसे दिखता है, सिंह के जैसे दिखता है।
जो शेर की तरह है, और सिंह से ऑप्शन देखिए कोई दिख रहा है, बिल्कुल सिंह वर्मन, ठीक है, जो शेर की तरह दिखता है उससे हमें पल भर में लव हो गया। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह वर्मन। क्लियर है। नेक्स्ट, गुप्त वंश, ये बहुत सरल है, ठीक है। गुप्त वंश का आपका आगे से श्री लगाना है और ऑप्शन हो जाएगा श्री गुप्त, ठीक है, ये सरलतम उनमें एक है। अच्छा, अगला आता है कण्व वंश, कण्व, ठीक है। तो कण्व से आप सीधे जाइए कर्ण पर, ठीक है। अच्छा, जब हम कर्ण की बात सुनते हैं तो हमें तीन लोग याद आते हैं, एक तो कर्ण याद आता है, एक अर्जुन याद आता है, तीन मारा था ना, और एक कृष्ण याद आता है। कृष्ण लीला, कृष्ण भगवान की लीला थी ना, उस उन्होंने ही कृष्ण को क्या, सॉरी कर्ण को क्या किया, फंसाया, है ना। तो कण्व वंश, कण्व से बनाया कर्ण, और कर्ण का संबंध रखना है कृष्ण से। क्लियर है। और कृष्ण का दूसरा नाम ऑप्शन देखो कौन है, वासुदेव, ठीक है। तो वासुदेव किसके संस्थापक हैं, कण्व वंश के। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए गहड़वाल, गहड़वाल, देखो जब आप कोडिंग पढ़ो तो आप उसका एक अलग रेफरेंस निकालो कि आप समझते क्या है। तो गहड़वाल से मैं समझता हूं गहरे बाल, गहरे बाल, गहरे बाल मतलब बहुत घने बाल, गहरे बाल माने घने बाल। और घने बाल क्या कर रहे हैं, घने बाल चांद सा रोशन चेहरा छुपा रहे हैं, चांद सा चेहरा क्या कर रहे हैं, छुपा रहे हैं। तो जब वो चांद सा चेहरा छुपा रहे हैं, है ना, तो चांद से ऑप्शन देखो, बालों के पीछे चांद है और चांद से कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको, बिल्कुल ये देखो ऑप्शन नंबर थर्ड, चंद्रदेव, जो उसके गहरे बाल है ना वो चंद्रदेव को छुपा रहे हैं, चांद सा चेहरा मतलब चंद्रदेव, ठीक है। तो चंद्रदेव किसके संस्थापक हो गए, गहड़वाल वंश के, ठीक है। नेक्स्ट सोलंकी, सोलंकी वंश, ठीक है। तो सोलंकी, देखो सोलंकी को आपको क्या करना है, ये अंग की मात्रा हटा दो, आपको याद रखना है सोलकी। आप इंग्लिश में बोलते ना, यू आर सो लकी, सो LUCKY, लकी, यू आर सो लकी, ठीक है। अब हमने बोला कि भाई वो सो लकी क्यों है, वो सो लकी आखिर क्यों है, तो जवाब मिला कि ये भाई नहीं नहीं ये नहीं बता सकते क्योंकि ये एक राज है, वो लकी है क्यों, हमने पूछा क्यों, तो आपने कहा वो एक राज है, वो हम नहीं बता सकते। और राज से जरा ऑप्शन देखो जरा कौन सा लगता है आपको, मूल राज, कौन है, मूल राज। तो मूल राज आपके सोलंकी वंश के संस्थापक हैं, ठीक है। अब मैं ये कुछ बता रहा हूँ आपको छोटे छोटे से, ठीक है। एक तो परमार वंश है, भले ये छोटा नहीं है, इसको आपको याद रखना है। परमार, जरा इसको खोलो, मैं बोलता हूँ पर मार, क्या बोलता हूँ, मुझ पर मार नहीं, उस पर मार, उस पर मार है। तो ऊ, ये ऊ पकड़ना है और ऊ से बनाना है उपेंद्र, मुझ पर मार नहीं बोलता हूँ ना, पर मार, किस पर मार, उस पर मार, ऊ से उपेंद्र संस्थापक है किसका, परमार वंश का। क्लियर है। अब जो ये अगले आ रहे हैं ये बहुत सरल है। शिशुनाग वंश का संस्थापक, शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था, उसी के नाम पे पड़ा शिशुनाग वंश, ठीक है। मौर्य वंश का आपको पता होगा चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। अगला आता है सेन वंश, सेन वंश का आपका इसके आगे से सामंत लगा दो, सामंत सेन, है ना, एग्जाम में कमी पूछे जाते हैं क्योंकि पीछे से नाम आ जाता है ना। और अगला आता है पाल, और पाल वंश का आपको पता ही होगा गोपाल, गोलमाल वाला गोपाल नहीं, ठीक है, यह है गोपाल, ठीक है। तो पाल वंश ये हो गया आपके 15 वंश, ठीक है। तो इन 15 वंश को कंठस्थ कर लीजिए, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है। और जो भी आपके अगल बगल पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं कृपया उनको शेयर कर दीजिए। मैं चाहता हूँ मुझसे वो सब्सक्राइबर्स जुड़ें जो रेगुलर पढ़ते भी हों, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।